हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। उम्मीद है कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, सभी खुशहाल होंगे। और बेटा, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें और सदा स्वस्थ रहें। घर पे रहें अपने आराम से। जब तक आप घर के अंदर हो, कोरोना घर से बाहर, अपने आप देश से बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना डेटरमिनेंट का चैप्टर चला हुआ है, उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास डेटरमिनेंट का एक्सपेंशन हमने सीख लिया था। एक टाइप से डेटरमिनेंट हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसी के बेस अब उसकी एप्लीकेशन है डेटरमिनेंट की। तो डेटरमिनेंट की एप्लीकेशन क्या आपके पास कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अगर आपको वर्टिसेस गिवन हो तो उस दौरान कहता है कि भाई आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। उसका एरिया क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो भाई। अगर उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना हो ट्राइंगल का, तो डेटरमिनेंट का जो मेथड आपका, उस डेटरमिनेंट के मेथड को यूज करके आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो एक बार। आगे कहता है कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल एबीसी, उसके वर्टिसेस आपको गिवन है, उसका आपको एरिया निकालना है। एरिया को हम डेल से भी लिख देते हैं भाई डेटरमिनेंट को। तो डेल्टा की रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 1/2, और ये आपकी डेटरमिनेंट बनाएगा भाई 3/3 ऑर्डर का। कैसे बनेगा, आपके पास 3 वर्टिसेस है ना, तो 3 वर्टिसेस, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बेस पे आपके पास ये वैल्यू है, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। वहां पे आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पता है कि भाई जब पोजीशन वो वेक्टर जब हम वेक्टर नहीं, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब वैल्यू जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमेशा हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो आपके पास ये दो वैल्यू x y की, यहाँ पे भी x y की और यहाँ पे भी x y की। आपको क्या करना है कि जो भी वर्टिसेस गिवन है ना, जो भी वर्टिसेस आपके क्या है गिवन है, उन वर्टिसेस को क्या करना है कि जो x की वैल्यू हो ना, जो भी x की वैल्यू, उसको सीक्वेंस में x1 x2 और x3, या x1 x2 x3 कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बना दो आप एक कॉलम, उससे क्या बना दो आप एक कॉलम। मींस एक कॉलम तो बना दो आप x की वैल्यू का, और एक कॉलम बना दो आप y की वैल्यू का। y1 y2 और क्या आ जाएगा y3, y1 y2 और y3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई 2 कॉलम तो आपके पास बन गए। थर्ड कॉलम जो है वो आपको अपनी मर्जी से बनाना है भाई। थर्ड कॉलम आपको क्या बनाना है, अपनी मर्जी से बनाना है। आसान सा काम है। वर्टिसेस आपको गिवन मिलेंगे, उन वर्टिसेस को यूज करते हुए ऑर्डर आप कोई भी लगा सकते हो। इसको x1 मान सकते हो, इसको x1 मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी मान लो, लेकिन एक सीक्वेंस बना लेना। उस सीक्वेंस में एक कॉलम तो x की वैल्यू से, एक कॉलम y की वैल्यू से, और एक आपके पास 1 1 आपको अपनी मर्जी से, अपनी साइड से यूज करना है। ये 3/3 का डेटरमिनेंट आएगा। इस 3/3 का जो भी डेटरमिनेंट है, इस डेटरमिनेंट की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे, आपको ये सोल्व करना अच्छे से आता है, इसको सोल्व करोगे तो जो भी इसकी एक्सपेंशन वैल्यू जो होगी, वो एक्सपेंशन वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आ जाएगी भाई। कोई दिक्कत? अब एक बात सुनो ध्यान से। कई बार क्या होता है कि भाई हम इसका एरिया निकाल देते हैं डेटरमिनेंट मेथड से। तो भाई डेटरमिनेंट जो मेथड है वो एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक अपने आप में एक स्पेशल मेथड नहीं है। वो ठीक है, डेटरमिनेंट की कुछ एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के बेस वो आपको एक एप्लीकेशन देता है कि आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कि इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो यहाँ से आपके पास एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कई बार नेगेटिव आ जाएगा। कई बार क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो फिर यहाँ से तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कि अपने आप में एक ड्रॉबैक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो भाई हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ से कैलकुलेशन में आपके पास मान लिया जाए, इसका आंसर आपके पास आएगा -37 और स्क्वायर यूनिट। मान लिया जाए आपका आंसर आएगा -37। अब आपको पता है कि ये तो आपने एरिया निकाला, क्योंकि एरिया की यूनिट है। अगर एरिया की यूनिट है तो आप इसको -37 लिखोगे, इसका मतलब आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है। आपको क्या करना है यहाँ पे, आगे जब हम एरिया जब यूज करते हैं तो एरिया के केस में हम इस डेटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं हम? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए ना, तो आपको क्या कर देना है, 37 प्लस का कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, पीछे स्क्वायर यूनिट अगर पीछे लिखना चाहो लिख दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप इसको इतना लिख के भी अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर आ भी जाए तो आप इसको ना कर दें, ये मत सोच रहे कि हमारा क्वेश्चन गलत आ गया ना, गलत नहीं है भाई, ये इसके मेथड से आ सकता है नेगेटिव कई बार। तो अगर आ भी जाए तो आपको इसकी वैल्यू सोल्व कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पता चले कि वैल्यू आई कहां से, इसके लिए हम इसका छोटा सा प्रूफ दे देते हैं। और क्या प्रूफ देते हैं, सुनो ध्यान से। आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था आपके पास, वो कुछ इस टाइप से पढ़ा होगा कि 1/2 यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे x1 y2 - y3 लिखा होगा, प्लस में x2 यहाँ पे लिखा होगा, y3 - y1 लिखा होगा, और प्लस में x3 लिखा होगा।
y1 माइनस y2, ये वैल्यू थी आपके पास। ये लगा लो कि इससे ये बनता है या इससे ये बनता है, वो एक ही बात है भाई, कैसे भी लगा लो आप। तो इसको जब आप सोल्व करोगे थोड़ा सा, कि ये अपने आप में इसी डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन वैल्यू है। तो एक्सपेंशन वैल्यू कैसे है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि हमने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज कर दिया हमने, अगर भाई इस वैल्यू के अंदर थोड़ा सा हमने चेंज किया कि 1/2 x1 y2 माइनस y3, इसमें से भाई हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये वैल्यू आ गई -12x2 आ गया, ये वैल्यू y1 होगी, y1 माइनस y3 वैल्यू आ गई, और प्लस में x3 वैल्यू आ गई, y1 माइनस y2 की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास क्या है, इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन वैल्यू है। अगर आपको ये लगे कि गलत है तो थोड़ा सा आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो। हम इसको c1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं भाई, हम इसको क्या करते हैं, c1 के अलोंग एक्सपेंड, मींस इसकी ये वैल्यू बनेगी सीधी। कैसे बनेगी वो सुनो। अगर इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/2 बाहर होगा, इसके अलोंग सोल्व करते हैं। देखें भाई c1 के अलोंग ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x1 आई, जिस सामने ये रो छूट जाएगा, ये कॉलम छूट जाएगी, y2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ y2, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई y3, कोई दिक्कत। उसके बाद ये x2 वैल्यू ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का x2 अगर आएगा तो ये ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही काम। अब इसके सामने ये कॉलम है, ये ड्रॉ, ये छूट जाएगा, अब y1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो y1 माइनस में क्या आ जाएगा, y3 आ जाएगा, y1 माइनस y3। सेम लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, x3 को सोल्व करो, ये रो छूट गया, ये कॉलम छूट गई, y1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो y1 माइनस y2। एक बार देखना ये दोनों वैल्यू सेम आती है, आती, दोनों वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब हमने इसी को यूज करके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके ये बनाया था, या यूं कहते हैं कि इसको यूज करके ये बनाया था, ये की बात है। ठीक है भाई। तो आप अगर यहाँ से आपकी वैल्यू निकालनी चाहिए, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो आप इस मेथड को यूज करके आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कोलिनियर पॉइंट्स का। आखिर आपको कोई भी 3 पॉइंट दे देगा और 3 पॉइंट्स को कहेगा भी कोलिनियर चेक करो कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। बेटा कोलिनियर चेक करने का आपके पास क्वेश्चन वेक्टर के अंदर भी आएगा, जब हम वेक्टर और 3D जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी क्वेश्चन आता है कोलिनियर पॉइंट का, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन है, आप उससे भी सोल्व कर सकते हो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो। कैसे सोल्व करोगे, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी जो पॉइंट है ना, कोलिनियर में सभी पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करें, तो जितने भी पॉइंट अगर वो एक लाइन पे लाई करें तो इन सभी पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं भाई, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर आपके पास ये 3 पॉइंट गिवन है तो इन 3 पॉइंट्स को कहेगा कि सो दैट ये पॉइंट्स क्या आपके कोलिनियर, मींस आपको चेक करना है कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। भाई एक बात बताओ, ये ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला निकाला है। अब 3 अगर कोलिनियर पॉइंट आएंगे, मान लीजिए 3 पॉइंट है, ये तीनों क्या है, कोलिनियर का मतलब ये है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए। अगर एक लाइन पे आ गए तो ये बताओ यहां से ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल तो सब बनेंगे ना जब इस टाइप से एक साइड मिलेंगी। ये तो एक लाइन बनी हुई आगे बढ़ी हुई है, जब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये यू भी हो सकता है भाई, लेकिन यहाँ पे भी ट्राइंगल नहीं बनी। अगर यहाँ पर भी ट्राइंगल नहीं बनी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो ट्राइंगल नहीं बन रही, और जब ट्राइंगल नहीं बनेगी तो एरिया कहाँ से आएगा, और एरिया नहीं आएगा तो इसका मतलब जब पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मींस डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। तो यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको पॉइंट दे देगा, उन पॉइंट्स को कहेगा कि चेक करो कि ये पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर चेक करने हो तो आप उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे भाई, कोलिनियर, अदरवाइज नहीं होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको क्या दे सकता है कि जैसे ये 3 वर्टिसेस है ना, इन 3 वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट आपके पास, इन कोऑर्डिनेट में कोई भी एक कांस्टेंट जैसे k दे दिया, अल्फा दे दिया, बीटा दे देगा, कुछ भी, और कहेगा कि इसकी वैल्यू निकालो, k अल्फा बीटा किसी की। कब निकालनी है, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, if these points are collinear then find the value of k। अब उसने पहले ही बोल दिया कि पॉइंट कोलिनियर है, तो सीधी सी बात है, अगर उसने पहले बोल दिया ना तो हम इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेके चलेंगे, 0, मींस डेल्टा की वैल्यू क्या लेके चल पड़ेंगे, 0। इधर डेल्टा को सोल्व कर देंगे, बराबर किसके रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कोई दिक्कत। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, और भाई जैसे इसमें कोलिनियर बोल दिया, उसी तरीके से आपको क्या बोल सकता है कि इस ट्राइंगल का एरिया भी आपको क्या दे सकता है, गिवन दे सकता है। अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो है वो आपको दे दिया जाए, इतना एरिया है, तो आपको इसकी के की अल्फा बीटा किसी एक की वैल्यू निकालो। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको गिवन हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस बात को यूज करके, हमने आपको क्या बताया था, अगर भाई यहाँ से जब वैल्यू जब निकलती है तो कई बार वो नेगेटिव भी आ जाती है, और हमने इसको क्या कर रखा है,
पॉजिटिव। अब वो आपको कहेगा कि अगर आपका एरिया जो है कुछ भी मान लिया जाए, जैसे 35 स्क्वायर यूनिट है, क्वेश्चन भी है अपने बुक में, अभी किसी भी ट्राइंगल का एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट है और उसके वर्टिसेस आपको गिवन है, उन वर्टिसेस में एक वैल्यू के दे रखी है, तो के का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो के का मान जो फाइंड आउट करोगे तो बात वही है जैसे कोलिनियर में हमने 0 पुट किया था ना, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ही तो आया है 0। कोलिनियर का मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेके चल पड़े 0। अगर यहाँ पे आपके पास एरिया गिवन है तो भाई हम डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर लेके चल पड़ेंगे, उसके बराबर। लेकिन ये ध्यान करना इस वैल्यू का हमें ये नहीं पता कि ये वैल्यू पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, मींस नेगेटिव से पॉजिटिव बनी या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव बनी है। इसलिए जब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपका गिवन हो उस दौरान अगर आप के की वैल्यू निकालो तो उस केस में आप डेल्टा की वैल्यू लिखोगे क्या, अगर डेल्टा की वैल्यू 35 जब लिखोगे तो ये चीज आपकी गलत है, आप इसको क्या लेके चलोगे प्लस माइनस 35 लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, प्लस माइनस 35, क्योंकि भाई अगर ये प्लस 35 था तब भी ठीक था, अगर माइनस 35 आया होगा तो डिटरमिनेंट के केस में इसको हमने क्या बना दिया होगा प्लस 35। इसलिए अगर ये वैल्यू आपको दे रखी हो तो यहाँ पे आपको प्लस भी यूज करना और माइनस भी यूज करना है। ये दो ही टॉपिक है, बाकी एक्सरसाइज में कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज। और बेटा बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर बार इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन मिनिमम तो आपका एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको हल्के में मत लेना कि ये तो सिंपल ही हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपका, अगर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन भाई, ये आपके वर्टिसेस गिवन है, इससे आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो मैं क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या डेल्टा लिख सकते हो आप सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर सीधा डेल्टा लिख दो, तो क्या आएगा 1/2 डिटरमिनेंट। आपको क्या बताया था भाई, आखिर जो x की को वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट के अंदर वो एक कॉलम बना दो, y की वैल्यू को सेकंड कॉलम और 1 1 अपनी मर्जी से। तो x की वैल्यू सबसे पहले -3 है, फिर 2 है और फिर वैल्यू है 5। यहाँ से इसकी वैल्यू y की ये 1, ये -4 और ये वैल्यू है 1 और तीसरी वैल्यू 1 1 अपनी मर्जी से बनानी है आपको, ठीक है। अब यहाँ से आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे एक आधा एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते हो और डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई क्या करोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के जब अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 1/2 तो बाहर है ही, तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, R1 में सबसे पहली वैल्यू कौन है -3। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं, बोला जी ये तो वैल्यू ना इवन पोजीशन है और इवन पोजीशन पे आपने माइनस क्यों लिख दिया, भाई हमने नहीं लिखा माइनस, वैल्यू के अंदर ही माइनस है, वैल्यू के अंदर ही माइनस है तो उसको थोड़ी हटा सकते हैं, वो तो इवन पोजीशन पे आएगा ही। भाई हम तो फॉर्मूले में लगाते हैं, अंदर से जो साइन आता है उसके अकॉर्डिंग ये साइन चेंज हो जाता है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इवन पोजीशन प्लस आना था, बट पोजीशन में माइनस है तो माइनस कहाँ जाएगा, तो माइनस रहेगा। तो उसके बाद ये वैल्यू, अब इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, ये वैल्यू -4 की 1 के साथ -4 माइनस में 1, इसके साथ वैल्यू करेंगे -1 आ जाएगा, ये ऑड पोजीशन है तो इसके सामने कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, तो 2 की 1 के साथ 2 माइनस में 5 और इधर से जो वैल्यू सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, तो इसको छोड़ दो तो 2 की 1 के साथ और माइनस की 5 और -4, 2 की 1 के साथ 2 माइनस फॉर्मूले में -4 की 5 के साथ -20, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास +20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं, तो भाई ठीक है, ये 1/2 वैल्यू आ गई, -4 और -1 कितने हो गए, -5, 3 के साथ प्लस के 15, ये माइनस के 3 बचेंगे, इधर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे, ये 20 और 2 22 प्लस 22, ठीक है, 22 3 25 15 कितने आ गए भाई 1/2, ये आ गया आपके पास 40 की वैल्यू क्या आएगी 20, ये वैल्यू आ गई 20। अब ये आप एरिया निकाल रहे हो भाई, एरिया निकाल रहे हो तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर यूनिट लगाना ना भूलना, स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, ये उसके वर्टिस है किसी भी ट्रायंगल के, उसके आपको क्या निकालना है एरिया, हम आराम से निकाल सकते हैं। फिर कहता है कि हेंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, और कहता है कि उसी एरिया को यूज करके आपको वो कंडीशन बतानी इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या कंडीशन आएगी ताकि ये जो पॉइंट्स जो आपके वो पॉइंट्स आपके क्या हो जाएं, कोलिनियर हो जाएं। अब इन पॉइंटों को यूज करके आपको ये वैल्यू बतानी और इनको यूज करके बताओ कि जो एरिया आएगा उसी को यूज करके बताना कि क्या कंडीशन बनेगी जिससे ये पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा भाई आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वही 1/2 डिटरमिनेंट, इसके आपको बताया था कि x की वैल्यू के साथ लिख लो x और फिर b की y की वैल्यू 0, ये b और ये y, तीसरा कॉलम अपनी मर्जी से, मर्जी का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी आए वो लिखोगे,
1 1। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो किसी से भी एक्सपेंड कर लो, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर लिया, R1 कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पे वैल्यू है ए के सामने ये रो छुट जाएगी, ये कॉलम छुट जाएगा, बी की वाई के साथ b माइनस वाई, ये जीरो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा किसकी वैल्यू कर लो +1, 1 के साथ ये रो छुट जाएगा, ये कॉलम छुट जाएगी, इसके साथ करिए तो ये 0, माइनस में क्या आ गया भाई bx, ये वैल्यू आ गया आपके पास। तो ये वैल्यू आ गई हाफ ऑफ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा लो ab माइनस ए वाई, और इसको करवाया तो माइनस में bx, ये वैल्यू आ गई स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो उसने पहले एरिया मांगा था, एरिया हमने निकाल दिया। देखो यहाँ पे हमने 0 नहीं लिखा, 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 लिखोगे यहाँ पे तो 0 इंटू समथिंग जो भी आएगा अपने आप ही 0 हो जाना है, तो क्यों टाइम खराब करते, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो ये तो आगे इसका एरिया, इसने एरिया मांगा था वो तो आ गया। अब कहता है कि हेंस फाइंड द कंडीशन, इसके लिए आपको कंडीशन भी बतानी ताकि ये क्या हो जाए, आपके पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। तो भाई इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे देन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। डेल्टा की वैल्यू ये है, तो 1/2 AB माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये वैल्यू उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी 0। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, और AB माइनस में ए वाई माइनस में बी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। कोई दिक्कत, ये दोनों वैल्यू क्या नेगेटिव, इसको उधर ले जाओ, इसको जब उधर लेके गए तो ये वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं भाई ए वाई प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए बी, उल्टा सुल्टा कोई दिक्कत नहीं, इधर वैल्यू तो हमने इसको इधर लिख लिया। अब इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अब भाई ये वैल्यू जो है ए बी है ना, इसे बी को थोड़ा आउट क्या कर दो डिवाइड कर दो, ए बी से थोड़ा आउट जब डिवाइड करोगे तो भाई थोड़ा आउट डिवाइड किया तो ए वाई अपॉन ए बी प्लस में बी एक्स अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या आ गया ए बी, ए बी अपॉन में ए बी। तो भाई इधर से ए बी से वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, और इधर देखो ए से ए वैल्यू कैंसिल, बी से बी वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया भाई y अपॉन बी प्लस में x अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गई कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन अगर आपको +1 की ध्यान हो तो +1 क्लास के अंदर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आपके पास क्या है उसकी कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन होगी तो ये पॉइंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपका 35 स्क्वायर सेंटीमीटर है विद द वर्टिसेस दिस, मींस किसी भी एक ट्राइंगल जो इसके वर्टिसेस ये हैं, अगर उसका एरिया 35 स्क्वायर यूनिट हो तो इसके अंदर कहता है कि k जो आया हुआ इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको बताया था, कोई बात नहीं कैसे करोगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है आपके पास 35 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, कोई बात नहीं। अब आपको एरिया दे रखा है और हमें भी पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, ये वर्टिसेस आ गए आपके k 4 1, ये 2 - 6 और ये 1, ये 5, ये 4 और ये क्या आएगा 1। ठीक है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सोल्व कर लो भाई। इसको सोल्व करोगे तो 1/2 इंटू में यहाँ से वैल्यू सोल्व करो k इंटू में इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया -6 - 4 ये वैल्यू आ गई। उसके बाद -4 इंटू इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये वैल्यू आ गई 2 - के 5 प्लस में 1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया 4 to 8 और माइनस प्लस वैल्यू आ गई भाई आपके पास 30। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये माइनस आएगा लेकिन -4 मिलेगा तो इसलिए +30 वैल्यू आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो 1/2 इन दोनों की मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई -10 के। इधर से जब सॉल्यूशन दोगे तो भाई आपके पास वैल्यू क्या आएगी -3 और -4 कितने वैल्यू आ जाएगी +12, इधर से वैल्यू दोगे प्लस में कितना आ जाएगा 38, मीन्स एक टाइप से वैल्यू आ गई। अब भाई आपके पास 1/2 और माइनस में 10 के और प्लस में 38 और 12 कितना आ गए 50, ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 2। ये भी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी आपके पास क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन ये डिटरमिनेंट की वैल्यू से आपका एरिया है वो तो हमने आपको बताया था। और एरिया की वैल्यू को हम क्या लेंगे भाई अकेला प्लस ले लेंगे, प्लस माइनस लेंगे, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा 1/2 -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू, इसको सिर्फ 35 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे +-35, क्योंकि एरिया जो 35 है तो डिटरमिनेंट से तो क्या बताइए पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे +- ले लेंगे। तो भाई यहाँ से ये 1/2 इधर है ना, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये आ गया माइनस का 10k प्लस में 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। ठीक है, एक बार हम प्लस को सोल्व कर लेते हैं, एक बार हम माइनस को सोल्व कर लेते हैं। पहले प्लस को सोल्व करते हैं भाई, तो माइनस 10k इज प्लस 50 इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस 70। तो माइनस 10k इज इक्वल टू 50 उधर जाएगा तो 20, k की वैल्यू कितनी आएगी भाई -2। k की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो जब प्लस लिया तो -2 आया, और अगर माइनस ले लेंगे तो माइनस का 10k प्लस का 50 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई माइनस का 70। तो माइनस 10k इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो -70 और -50, तो -10k इज इक्वल टू कितना आएगा -120। k की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 12। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है भाई, ये आपके पास पॉइंट है, कहता है कि सो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब आपको ये पॉइंट्स क्या दिखाने हैं, कोलिनियर। अब कोलिनियर कब होंगे, आपको पता है कि अगर इन पॉइंट्स का को यूज करके अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 अगर आ जाएगा तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो निकालना भाई इनका, तो 1/2 एरिया डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये b, ये c प्लस a और ये 1 आपके पास, ये c, ये a प्लस b और ये 1, ये आ गया a b प्लस c और ये वैल्यू आ गया आपके पास 1। अब आप इस क्वेश्चन को भाई यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो और इसमें एक दो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोल्व करोगे ना तो शायद आपकी कैलकुलेशन कुछ ज्यादा जाएगी। आपके पास 1 1 आया हो ना, दो ऑपरेशन लगा लो छोटे से, तो क्या लगाओगे, अब भाई ऑपरेट R1 के अंदर क्या, R1 माइनस R2 और R2 के अंदर, और R2 के अंदर लगा दिया R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 1/2, इसको सोल्व किया, ये वैल्यू आ गई b माइनस सी। जब इसको सोल्व करोगे ना तो इसमें से माइनस करना, तो माइनस दोनों आ जाएंगे, तो ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा c माइनस बी, ये हो जाएगा 0। अब इधर से करोगे तो ये आ जाएगा c माइनस ए, इसको इधर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई b से b कट जाएगा, a माइनस सी वैल्यू आ जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास इधर a, ये b प्लस सी, ये 0 और ये आ गया 1। अब इसको एक्सपेंड कर दो, किससे एक्सपेंड करोगे, c3 से। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3। अब अगर कहीं किसी को ये लगे कि सर इसमें तो कोई जरूरी नहीं एक्सपेंड कर वो ऑपरेशन लगेगा, भाई कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 1 मिनट की भी कैलकुलेशन नहीं बचेगी और ज्यादा बड़ा ऑपरेशन भी नहीं लगाया हमने, और यहाँ पे आप सोल्यूशन दोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए हमने ऑपरेशन लगा लिया। तो ये 1/2, ये इवन पोजिशन है तो 1 रहेगा, इसके सामने ये रो छूट गया, ये कॉलम छूट गया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये b माइनस सी आ गया, और ये वैल्यू आ गई भाई a माइनस सी। एक वैल्यू ये आ गई माइनस में, सॉरी एक वैल्यू तो ये आ गई माइनस में, इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा c माइनस में b और ये आ जाएगा c माइनस a, और ये वैल्यू आ गई भाई। और दिक्कत कर दोगे, अब देखना भाई एक बार, ये c माइनस बी है और ये c माइनस ए है, इधर b माइनस सी और a माइनस सी, कुछ थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, आखिर दोनों टर्म है तो सेम, लेकिन प्लस माइनस का फर्क आ रखा है। किसका फर्क आ रखा है, प्लस माइनस का। हमने क्या किया कि इन दोनों में से माइनस कॉमन काट लिया, इन दोनों में से हमने क्या निकाल लिया, माइनस कॉमन। अगर माइनस कॉमन निकालिया तो 1/2, ये बार इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू रहेगी, तो इसको सोल्व कर लिया एज इट इज b माइनस सी और a माइनस सी माइनस, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे ना तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये वैल्यू रह जाएगी b माइनस सी, यहाँ से करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस सी। माइनस यहाँ से कॉमन आया था, माइनस यहाँ से कॉमन आया तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस आपके मल्टीप्लाई में क्या हो गया प्लस। तो देखो अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है कि नहीं है, b माइनस सी a माइनस सी, b माइनस सी a माइनस सी, बीच में क्या आ गया माइनस का साइन। मल्टीप्लाई मत करना है यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं मल्टीप्लाई की, तो दोनों टर्म सेम है, सेम है, इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या आ गई 0। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट क्या हो गया भाई आपके कॉलिनियर। आपका क्वेश्चन क्या है, कहता है कि भाई अगला जो क्वेश्चन आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे तो कैसे आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स सो दैट इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये पॉइंट जो है ना, अगर ये पॉइंट जो है तो भाई कहता है कि इन ऑर्डर दैट पॉइंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो पॉइंट स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, आपको बताया था कि भाई अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन का मतलब इस पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो एक लाइन के ऊपर लाइन करने मतलब पॉइंट क्या होगी कोलिनियर हो गए, सीधी सी बात है। आपको अब की बार एक नई बात दे दी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, सीधा भी तो कह सकता था कि कोलिनियर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने का मतलब भी क्या होता है कोलिनियर। तो कहता है कि ये जो पॉइंट है अगर ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हो ना, तब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्ट्रेट लाइन बोल दे
या यूं कहते हैं कोलिनियर, भाई दोनों की सेम बात है। अगर सेम बात है तो कहते हैं कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो भाई क्या लिखोगे, सिंस द पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब दैट इज पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर अगर हो गई तो इसका मतलब सो दैट डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 डिटरमिनेंट 5 5 1 k 1 1 10 7 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये तो 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0। इसको एक्सपेंड कर लो, सीधा सीधा एक्सपेंड करोगे तो R1 से एक्सपेंड करवा लिया हमने, 5 इंटू इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये 1 - 7 -5 इंटू इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये आ गया k - 10 और +1 इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये आ गया 7k माइनस में 10 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0। और दिक्कत यहाँ से वैल्यू बचेगी -2, ये आ जाएगा -10, ये k - 10 -5 से मल्टीप्लाई जब करवाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5k और ये आ जाएगा भाई वैल्यू प्लस के 50 और इधर से तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस में 7k और ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। भाई ये 1 मिनट गलती होगी भाई, ये -10 नहीं आएगा, ये -6 आएगा, -6 बाई -30 आ जाएगा। तो भाई ये 7k और -5k, 7k और -5k कितना बच गया भाई, 2k। अच्छा प्लस के 5 है और माइनस के 10 है और माइनस के 30, तो -30 और -10 कितना हो गया, -40, प्लस के 50 कितने हो गए, प्लस के 10, तो उधर जाएगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, -10। भाई -30 और -10 -40 हो गए और प्लस के 50 थे ही, तो कितने बच गए, प्लस के 10 बच गए, इधर उधर गए तो किसके हो गए, माइनस के 10। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, -5। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कि कोई भी एक लाइन है जो किन्हीं दो पॉइंटों को मिला रही है x1 y1 और x2 y2 को, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, मींस ये लाइन आपके पास और ये x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है भाई, ठीक है। अगर ये x2 y2 है तो कहता है कि भाई इन दोनों को जो लाइन मिलाएगी ना, उस लाइन की इक्वेशन ये आएगी, मींस इसकी इक्वेशन को हम डेटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो डेटरमिनेंट फॉर्म में इसकी इक्वेशन ये आएगी, ठीक है। तो इन दो पॉइंटों को लाइन मिला रही है, ये इक्वेशन बननी चाहिए। तो भाई आप इसको जब यूज करोगे तो आपको डेटरमिनेंट में एक्सप्रेस करना है, वैसे तो अगर निकालनी होती तो आप +1 वाले मेथड से निकाल देते, 2 पॉइंट फॉर्म से सीधा आपकी इक्वेशन आ जाती, बट कहता है कि आपको इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए भाई। तो इस फॉर्म में जब इक्वेशन चाहिए ना, तो अपना माइंड को थोड़ा स्टेबल करना कि भाई इस लाइन से दो पॉइंट को यूज करके डेटरमिनेंट बनाना है, तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट तो कम से कम चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो हमने मान लिया कि लेट कोई एक पॉइंट P है XY, कोई पॉइंट क्या है P XY है, इस लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, इस लाइन के ऊपर एक P पॉइंट है XY। अगर P पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो उस केस में अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू लगा लो या डेल्टा की वैल्यू लगा लो, क्या जाती है 0। क्वेश्चन आ गया अपना सॉल्यूशन, ठीक है। हमने ये पॉइंट लिया, पॉइंट लेते ही तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए, एक लाइन पे आए तो तीनों पॉइंट कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब डेल्टा की वैल्यू 0। आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो भाई लेट द पॉइंट P XY lie on line joining the points, on line joining the points A मान लिया हमने x1 और y1 एंड B वो मान लिया हमने x2 और y2 इज, ठीक है। इसके ऊपर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट APB इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या होगा भाई, APB ये पॉइंट अगर A होगा, ये आपका P पॉइंट होगा, ये क्या होगा B, तो APB आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका मतलब पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, A, B, C एंड आर कोलिनियर। अगर पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा भाई, डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0। डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, तो डेल्टा की वैल्यू 0 कैसे बताए थे हमने, जो भी पॉइंट दिए गए उनको ऑर्डर में लिखना है। तो पहला पॉइंट कौन, इसमें x1 y1, तो ये तो आ गया x1 और ये आ गया y1, उसके बाद 1 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें x और y है,
ये 1 हो जाएगा और भाई ये आ जाएगा आपके पास x2 y2 और ये 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर। लेकिन जल्दबाजी में आंसर नहीं देगा भाई, ये जो वैल्यू है ना ये देखिए इससे मैच होती है नहीं होगी, क्योंकि हमें हमारे पास एक रो का फर्क आ रखा है कि हमारे पास जो रो है वो इसके अंदर सेकंड रो है, मींस एक रो में हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो एक रो में जब इंटरचेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगा दिया, अभी ऑपरेट R1 इंटरचेंज R2, R1 और R2 को हमने क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया। अगर R1 और R2 को जब हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई तो भाई देखना यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास x y और 1, ये नीचे आ जाएगा x1 y1 1, x2 y2 ये 1 इज इक्वल टू क्या 0। लेकिन हमने एक ऑपरेशन इंटरचेंज किया है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट में हमने बताया था कि अगर आप एक रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो डेटरमिनेंट की जो पहले वैल्यू थी उस वैल्यू का क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, उस वैल्यू का क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। अगर साइन चेंज हो जाएगा तब भाई आपके पास ये वैल्यू जो नेगेटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी नेगेटिव, इधर नेगेटिव है उधर ले जाएंगे तो वो क्या बना देगा पॉजिटिव। नेगेटिव मींस एक टाइप इसको क्या लिख सकते -1 लिख सकते हैं, इसको उधर लेके गए तो 0 अपॉन माइनस में क्या बना देगा 0, इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे ऐसे हटा देंगे। अब देखो ये वैल्यू आ जाएगी तो क्या लिख देंगे हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट, क्वेश्चन तो कंप्लीट, ठीक है भाई कोई दिक्कत। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो आपकी यहीं पे फिनिश होती है। और बेटा डेटरमिनेंट का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड में, एचबीएसई बोर्ड में, आरबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें अपना जो डेटरमिनेंट का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आरबीएसई बोर्ड के अंदर एक टॉपिक बचा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस यूजिंग डेटरमिनेंट मेथड या फिर क्रैमर रूल, वो हम बाद में करवाएंगे। पहले अब तक का जो सीबीएसई या एचबीएसई का जो भी रूल है मेथड, जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका डेटरमिनेंट का चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस अगर आपकी प्रॉब्लम रहती हैं, कोई भी क्वेश्चंस अगर ना आए डेटरमिनेंट से किसी भी बुक से कहीं से भी उठा लेना, अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि किस क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम है। तब तक के लिए अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, अच्छी लगती हो तो प्लीज इन क्लासेस को, इन वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।